मोदी जी कभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, अपने ही स्टाइल में उन्होंने आके अपना वक्तव्य दिया। तो ये उनकी झुंझलाहट, ये उनकी घबराहट बता रही है कि यहाँ मीटिंग खत्म नहीं है, मोदी जी खुद आके बोल के चले गए। अगर दम होता तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लोग आते, उनसे सवाल पूछते, वो भी अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने वन साइडेडली अपनी बात आके करके चले गए। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में आज 75 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वहाँ की आग क्यों नहीं बुझ रही है? वहाँ को आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहाँ के इंटरनेट को आपने बंद करके क्यों रखा हुआ है? वहाँ पर भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है। आप हर चीज में फेलियर हैं। मोदी जी जो कहते हैं करते नहीं है। आज देश ढूंढ रहा है। आपने बोला था ना कि 2022 के बाद स्मार्ट सिटी बनेंगे, आपने बोला था ना कि बुलेट ट्रेन चलेंगी, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, आने के बाद हमारे 15 लाख प्रत्येक लोगों के खाते में चले जाएंगे। आज देश ढूंढ रहा है। 2023 चल रहा है, 2024 की तैयारी है, लोग स्मार्ट सिटी ढूंढ रहे हैं, लोग बुलेट ट्रेन ढूंढ रहे हैं। आपने एक वंदे भारत चला दी, क्या है, सेम ट्रेन को चला के थोड़ा सा चमका दिया, रेट 100 की जगह 500 रुपये का भाड़ा कर दिया। देश को लूटने का काम हो रहा है, देश के लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। एक तृणमूल कांग्रेस के लीडर के तौर पर राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं? राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शख्सियत हैं, बहुत सूझबूझ के इंसान हैं, और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। हालांकि उस पर भी यही मोदी जी ने कितनी तोहमतें लगाई, वो कोरोना के हिसाब से वो लोगों को आने की रोक दिया जाए, कितनी तोहमतें लगाई गई, लेकिन वो आगे निकले। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाई को लाइव। आज बेंगलुरु में तमाम अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में 26 से ज़्यादा पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव शरीक हुए थे, जिसमें बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल जैसे कई बड़े लीडर शामिल हुए थे। इस मीटिंग में अलायंस का नाम रखा गया, जो एक थर्ड फ्रंट के नाम से सामने आ रहा था कि यूपीए 2009 से पहले था। इस बार अलायंस का नाम क्या होगा? तो नाम रखा गया इंडिया। दूसरी तरफ एनडीए है। तो आज मोदी जी ने भी एक बयान दिया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके रियासतों में आपस में वो लोग लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं नमस्कार आदाब करना चाहता हूं आपके तमाम दर्शकों को। दूसरी बात यह है कि आज एक बहुत अच्छी, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे देश की तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों ने 26, यानी हम उनको स्पेशल 26 कहना चाहेंगे, शामिल हुई है। और उन सब लोगों ने कसम खाई है, जो पॉलिटिकल वे से बोला जाए तो प्रतिज्ञा ली है कि हर हाल में ये मोदी जी की जो सरकार है उसको इस देश से उखाड़ फेंकना है। क्योंकि अगर मोदी जी देश में रहेंगे तो देश और बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को बिक्री किया है, जिस तरह से बड़े बड़े संस्थानों को उन्होंने अपने काम में लगाया है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, एनआईए हो, या जो भी चीज़ हो, उन्होंने अपने पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अपने लिए व्यवहार किया है। एक तरफ ये किया है, दूसरी तरफ उन्होंने तमाम जो देश की बड़ी बड़ी जो चीज़ें थी, चाहे वो भेल हो, चाहे वो रेल हो, उनको बिक्री करने का काम किया है। देश तबाही के रास्ते पर जा रहा है। क्या इस अलायंस से परिवर्तन होगा? देश में बदलाव दिखेगा? जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पोजीशन पर खुद को मान रही है। देखिए, बिल्कुल ज़रूर होगा। जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे थे कि आज ही मोदी जी कभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, अपने ही स्टाइल में उन्होंने आके अपना वक्तव्य दिया। तो ये उनकी झुंझलाहट, ये उनकी घबराहट बता रही है कि यहाँ मीटिंग खत्म नहीं है, मोदी जी खुद आके बोल के चले गए। अगर दम होता तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लोग आते, उनसे सवाल पूछते, वो भी अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने वन साइडेडली अपनी बात आके करके चले गए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये झुंझलाहट ही है, ये अंदर की घबराहट ही है कि उन्होंने स्पेशल 26 से जो घबराहट हुई है, तो साथ साथ उनका मनोबल किस तरह से तोड़ा जाए, उनका अपने एक अलग स्टाइल है काम करने का, तो किस तरह से तोड़ा जाए, तो वो साथ साथ ही बता के चले गए। लेकिन हमें पूरा यकीन है, और खासतौर से उनका ये इंटरव्यू देखने के बाद, उनका ये वक्तव्य देखने के बाद, मुझे लगता है देश के लोग भी समझ गए हैं कि ये घबराहट चालू जब हो गई है तो कुछ ना कुछ अब देश के हित में और अच्छा कुछ होने वाला है। जरूर होगा। वो लोग एक जिम्मेदार लोग हैं, जिस लेवल पर बैठे हुए हैं ऐसी बात नहीं करेंगे। और जबकि मैंने खुद एक दूसरे मीडिया में बोला था, पिछले बार इंटरव्यू था, कि अभी ये जितने लोग हैं अगली मीटिंग में लोग और बढ़ेंगे। तो आपने देखा इस बार लोग बढ़े हैं। तो एक शुरुआत जब होती है तो लोग आते हैं, और जब आप आगे बढ़ते जाते हैं लोग आपके साथ झुकते जाते हैं। आप एक घबराहट देखिए कि इन्होंने इन 5 सालों में एनडीए की कोई मीटिंग नहीं बुलाई। हालांकि जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, एनडीए के साथ मिलकर लड़ा, इनके साथ भी कितने घटक दल थे जो बाद में इन्हें छोड़ के चले गए। अकाली दल था, नीतीश जी थे, बहुत सारे छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि इन्होंने उनकी वैल्यू नहीं दी। इन्होंने देखा कि इनके पास अकेला पावर आ गया, अब इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फिश लोग हैं, खुदगर्ज लोग हैं लोग, इन्हें अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब ये देख रहे हैं कि ये लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो उन इंडिया व घटक दल को फिर से बुला के फिर से मीटिंग करने जा रहे हैं। यानी कि ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं ना, कि इनको जब ज़रूरत होगी आपको इस्तेमाल करेंगे, जब ज़रूरत नहीं होगी आपको उतार के फेंक देंगे। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो इंडिया का अलायंस है, उनकी पार्टी के लोग अब नए जो अलायंस है इंडिया, इसमें शामिल होंगे? बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से लोग लाइन में हैं, और आप देखते जाइए क्या होने वाला है।
मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये लोग अकेले खड़े रह जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने एनडीए के लोगों को भुला दिया था, अपने शरीक दलों को भुला दिया था, आज वो लोग भी अब इनको भुलाने का काम करेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इन्हें आज अपनी ज़रूरत आन पड़ी है। अगर इनके फिर से पूरी सीटें अगर आ जाती हैं तो ये वो घटक दलों को फिर से सम्मान नहीं देंगे। आपने देखा उद्धव ठाकरे के साथ इन्होंने क्या किया, ये पार्टी तोड़ देते हैं, वो आपका वजूद खत्म कर देने का काम करते हैं। एनसीपी के साथ आपने क्या किया, जो प्रधानमंत्री 36 घंटा पहले बोल रहा था ये नेशनलिस्ट करप्टेड पार्टी है, जो उनके नेताओं को बता रहा था कि ये सारे के सारे चोर लोग हैं, इन पर ईडी सीबीआई लगा हुआ है, और 36 घंटे बाद जब वो आपके पास आ जाते हैं तो वो लोग साधु हो जाते हैं। चलिए हमने वो भी मान लिया। जब आपने उनको मंत्रालय भी दिया तो कौन सा मंत्रालय देते हैं अजीत पवार जी को, फाइनेंस मंत्री। यानी कल जो चोर था आज खजाने की चाबी आप उसी को थमा रहे हैं। तो इनका ये डबल कैरेक्टर है। दुनिया के लोग और खासतौर से हमारे हिंदुस्तान के लोग समझ गए हैं कि मोदी जी बोलते बहुत अच्छा है, स्टाइल बहुत अच्छा करते हैं, लोगों को लुभाता भी बहुत है। मैं भी उनका बहुत अच्छा प्रशंसक हूँ कि उनका बोलने के अंदाज से, लेकिन बोलने से तो पेट नहीं भरता है, बोलने से तो देश नहीं चलता है। देश को आपको डिलीवर करना पड़ता है। आप जो कह रहे हैं वो करके दिखाना पड़ेगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। आज देश ढूंढ रहा है। आपने बोला था ना कि 2022 के बाद स्मार्ट सिटी बनेंगे, आपने बोला था ना कि बुलेट ट्रेन चलेंगी, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, आने के बाद हमारे 15 लाख प्रत्येक लोगों के खाते में चले जाएंगे। आज देश ढूंढ रहा है, 2023 चल रहा है, 2024 की तैयारी है, लोग स्मार्ट सिटी ढूंढ रहे हैं, लोग बुलेट ट्रेन ढूंढ रहे हैं। आपने एक वंदे भारत चला दी, क्या है, सेम ट्रेन को चला के थोड़ा सा चमका दिया, रेट 100 की जगह 500 रुपये भाड़ा कर दिया। देश को लूटने का काम हो रहा है, देश के लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ आपके अपने दोस्त, आपके अपने कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का काम हो रहा है। देश की जनता को कोई काम नहीं हुआ। देश समझ चुका है। देश ने जब आपको के हाथ में राजपाट दिया था तो 430 रुपये की एलपीजी आती थी, आज 1200 की आती है। आप खाली झूठ मूठ बोलते हैं मैंने उज्ज्वला योजना कर दी है। अरे देश के गरीब घरों के लोगों से किस तरह से पैसा लूटने का काम आपने किया है, देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। देश समझ चुका है। इसलिए आज 26 लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आने वाले दिनों में 34 का मुझे लगता है, अगर 36 होंगे तो सारे के सारे लोग होंगे। मोदी जी की पार्टी सिर्फ अकेली खड़ी रह जाएगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर काफ़ी चर्चा में है, मीडिया पे डिबेट भी चल रहे हैं। तो क्या अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी की शक्ल में होंगे या कोई दूसरी पॉलिटिकल लीडर्स होंगे? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी इलेक्शन ऐसे ही लड़ा जाएगा, उसके बाद जो भी होगा डिसाइड किया जाएगा। और इसमें तमाम लोग जो भी हैं, हमारी नेत्री ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री बनने के लायक है, उधर खड़गे जी भी बनने के लायक है, केजरीवाल जी भी बनने के लायक है, नीतीश जी भी बनने के लायक है। किसी में कोई कमी नहीं है, ना राहुल जी में ना सोनिया जी में। लेकिन जब देश को बचाने की बात आती है ना, तो पहले अपना मतलब छोड़ देना चाहिए आदमी को। पहले देश के बारे में सोचना है। देश बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो देश का इंसान बचेगा, देश का हर धर्म का इंसान बचेगा। फिर जिसको जो बनना होगा बन जाएगा। जब इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था तो 2004 में, तभी ऐसा चुना नहीं गया था। और बहुत अच्छा प्रधानमंत्री देश को दिया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह, आज जिन्हें लोग याद करते हैं। तो सबसे पहले हमें देश बचाने की लड़ाई लड़नी है, ना कि हमको प्रधानमंत्री, ना कि तुमको बनना है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी वे में दिशा में बातचीत जा रही है। मैं अपनी नेत्री ममता बनर्जी की जितनी भी तारीफ करूँ, मैं उनका एक छोटा मोटा वर्कर हूँ, लेकिन तो तारीफ तो करूंगा ही, लेकिन अगर आप न्यूट्रल आई से देखेंगे तो उनका जो रोल रहा है, उन्होंने सब कुछ इकट्ठा करने का जो काम किया है, चाहे वो केजरीवाल जी से लेकर नीतीश जी तक हो, मैं उनको सलाम करता हूं, उनकी दूरदर्शिता को सलाम करता हूं। आप भी कभी कांग्रेस का हिस्सा रहे थे, तो इस वक्त राहुल गांधी का हर तरफ प्रशंसा किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। तो क्या लगता है कि आपकी नज़र में एक तृणमूल कांग्रेस के लीडर के तौर पर राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं? राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शख्सियत हैं, बहुत सूझबूझ के इंसान हैं। और पहले जब शुरू में आए थे शायद उतना वो नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था। अब बहुत नॉलेज गेन किया उन्होंने, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, हालांकि उस पर भी यही मोदी जी ने कितनी तोहमतें लगाई। वो कोरोना के हिसाब से वो लोगों को आने की रोक दिया जाए, कितनी तोहमतें लगाई गई, लेकिन वो आगे निकले। देश की जनता उन्हें स्वीकार कर रही है, और हम लोग तो देखिए पॉलिटिकल वर्कर हैं। देश की जनता जिसे स्वीकार करेगी वो आगे बढ़ेगा। तो जब देश उन्हें मान रहा है तो हम मानने और नहीं मानने वाले क्या होते हैं। आखिरी सवाल हमारा ये है कि देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर बीजेपी के कोई बड़े लीडर बयान नहीं देते हैं। उनका एक ही बयान आता है कि महंगाई कंट्रोल में है। कैसे देखते हैं? लेकिन जब आप उनसे महंगाई की बात कीजिए तो बोलेंगे देखो हिंदू खतरे में है। जहाँ आप उनसे बोलिएगा टमाटर महंगा होगा तो बोले देखो कि मुस्लिम लोग टोपी लगा के घूम रहा है। जहाँ बोलिएगा कि सब्जी का दाम बढ़ गया बोलते मुस्लिम की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। अगर तुम उनको क्या होता है कि वो इंसान खत्म हो जाए तो आपको ध्यान भटकाने के लिए हिंदू और मुसलमान ला के खड़ा कर देंगे। कभी बोलते हैं डबल इंजन सरकार दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में आज 75 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ की आग क्यों नहीं बुझ रही है? वहाँ को आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहाँ के इंटरनेट को आपने बंद करके क्यों रखा हुआ है? वहाँ पर भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है। आप हर चीज़ में फेलियर हैं। आप
मुझे तो अब शक ये होने लगा है कि मणिपुर में प्रयोग तो कहीं किसी चीज़ का आप नहीं कर रहे हैं। आपका एकदम ध्यान मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? तो ये कुछ भी नहीं है जनाब। ये बीजेपी वाले लोग देश को बर्बाद कर चुके हैं। आम आदमी की पॉकेट में इन्होंने डाका डाला है, आम आदमी के घर में इन्होंने डाका डाला है। अब देश नहीं इनकी बातों में आने वाला है। देश इन्हें माकूल जवाब देकर रहेगा।